हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि लेट, कॉन्स और वेर में एक्चुअली डिफरेंस होता क्या है और इन डिफरेंसेस को अक्सर किसी भी इंटरव्यू की स्टार्टिंग में पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इस कन्फ्यूजन को अपने माइंड से क्लियर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं अपने ब्राउज़र पे आ चुका हूँ और VS कोड भी मैंने लेफ्ट साइड में खोल रखा है। यहाँ पे मैंने सिर्फ दो फाइल बना रखी हैं, HTML और Script.js की। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। Script.js में भी मैंने सिर्फ कॉन्सोल लिख रखा है और इस फाइल को मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया स्क्रिप्ट टैग दे के। तो जो भी मैं जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे फाइल लिख कर मैं काम करूँगा वो इसमें HTML में रेंडर होने लगेगा। तो राइट में जो है मेरे वो फाइल है और एक ब्राउज़र पे यहाँ देख लेते हैं स्क्रिप्ट स्टार्टेड, जो कि यहाँ लिखा हुआ था, तो ये रन हो रहा है। तो सबसे पहले अब इसका मेरा काम हो गया, अब मैं इस पर देखना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला था कि डिफरेंस बिटवीन लेट, कॉन्स्ट एंड वेर। तो कमेंट लिख लेता हूँ वेर, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट स्टार्ट हो रही है, तो ये पूरा ग्लोबल रेफरेंस है। इसको अगर हम बोलें तो अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया, माई वेर टाइप इक्वल टू सेव, ठीक है। तो ये मैं बाहर डिक्लेयर कर रहा हूँ ग्लोबली। अब मैंने एक फंक्शन दिया वेर सैम्पल के नाम से, और इसके अंदर मैंने कुछ कोड किया, ठीक है, समथिंग समथिंग। और उसके बाद उसमें मैंने मान लो माई वेर टाइप इक्वल टू यूट्यूब कर दिया, ठीक है। अब मैं कॉन्सोल लॉग अगर करता हूँ माई वेर टाइप को, तो क्या होगा कि ये वेरिएबल शो करेगा इसको। मैंने तो ये डिफ़ाइन किया था, पर ऐसा मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस है जिसके अंदर ये वेरिएबल एक्सेस हो रहा है और एक्सीडेंटली ये अपडेट हो गया कहीं पे, और इसका रेफरेंस जहाँ जहाँ पड़ा होगा वहाँ वहाँ ये अपडेट हो जाएगा। ये जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा नाम हो, फिर उसकी जगह ये आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि वेरिएबल फंक्शन स्कोप होता है, ठीक है, ब्लॉक स्कोप नहीं होता। अभी नीचे हम देखते हैं। तो दोस्तों, अगर सबसे इजी डेफिनेशन में आपको बोलना चाहूँ मैं, वेरिएबल वेर जो है, वेर होता है फंक्शन स्कोप एंड लेट एंड कॉन्स्ट होता है ब्लॉक स्कोप। तो फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप में डिफरेंस ये है कि फंक्शन स्कोप्स फंक्शंस के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल हर जगह एक्सेसिबल होते हैं, और ब्लॉक स्कोप वो ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होता है। ब्लॉक का मीन्स होता है कर्ली ब्रेसेस, स्टार्ट एंड एंड। फॉर एग्जांपल, इफ़ कर्ली ब्रेसेस के बाद जो उसके अंदर ब्रैकेट चीज़ें आएंगी वो है ब्लॉक स्कोप, वाइल लूप, फॉर लूप, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे वेर का मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको। ये दूसरी चीज़ ये कि ले लेते हैं लेट वेरिएबल तो कमेंट आउट कर देता हूँ, आई एम लेट, ठीक है। अब मान लीजिए इसी तरीके से मेरे पास ये फिर से एक फंक्शन है, खाली मैं चेंज कर देता हूँ नाम इसका लेट, और यहाँ पे फंक्शन का नाम तो देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ हो गया, एक्सीडेंटली अपडेट हो सकता है, ठीक है।
पर अगर मैं इस चीज़ को ऐसे ही आपने एक चीज़ नोटिस की, ये रेड में लाइन देने लग गया है। क्यों? क्योंकि VS कोड में कंपाइल टाइम चेकिंग हो जा रही है, तो ये कह रहा है कि दोबारा हम इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। इसका मतलब यहाँ एक बार मैंने डिफाइन कर दिया, दोबारा इसको नहीं कर सकता मैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये कि मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन किया और यहीं इसको प्रिंट किया। ठीक, पर अगर मैं इसको यहाँ से निकाल के यहाँ बाहर प्रिंट करना चाहूँ तो एरर आ जाएगा, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर है, फंक्शन इस ब्लॉक के अंदर है। या अगर इस फंक्शन के अंदर भी मैं हूँ, इफ ट्रू, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से हटा के मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, और इस फंक्शन के अंदर ही मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ। मतलब ये इसके लेक्सिकल स्कोप में नहीं है, फिर भी ये एरर देगा, है ना। इसके लिए तो चल जा रहा है, पर इसके लिए नहीं चल रहा। देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ, सेम चीज़ अगर मैं यहाँ करता है इसके लिए तो भी चल जाता। तो सबसे पहला जो इशू होता है कि ये एक्सीडेंटली हम यहाँ अपडेट कर दे रहे हैं, वो चीज़ को कैसे फिक्स किया जाए, तो उसके लिए ही आया कॉन्स्ट, कि एक्सीडेंटली कोई चीज़ अपडेट ना कर सके। मैं सारा कोड सेम दोबारा से लिख लेता हूँ, ये वाले const इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा से इसको ऐसे डिक्लेयर करूँ तो कंपाइल टाइम चेकिंग में ये एरर मानने लग गया। दूसरा, बाकी सारी चीज़ें लेट की तरह ही चलती हैं इसकी। तो ये डिफरेंस है लेट और कॉन्स्ट में। और वेर लेट में डिफरेंस ये है कि ये दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। फंक्शन या ब्लॉक के अंदर वो एक्सेसिबल होगा, ब्लॉक के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगा लेट, जबकि जो लेट है वेर है वो एक्सेसिबल होगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये कि कॉन्स्ट का जो बिहेवियर है, अगर वो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मान ले लेता हूँ उसको एक ऑब्जेक्ट, नेम सेफो, ये बाकी जो एरर आ रहे हैं इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल के लिए भी। अब मैं अगर चाहता हूँ इसको मैं दोबारा से ऐसे ही डिक्लेयर करना, तो एरर आ जाएगा। बट अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी को अपडेट करना चाहता हूँ तो वो अपडेट हो जाएगी। अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ उसको, देखिए अपडेट हो गई। तो यही मेनली डिफरेंसेस थे लेट और कॉन्स्ट में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। इस टाइप से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली जब आप फ्रेशर होते हैं, तो ख़ास करके ये आपका नॉलेज चेक करने के लिए कि आपको कितना नॉलेज है प्रोग्रामिंग के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, इस तरीके की वीडियो आगे देखने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।